जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना इज सेंडिंग तिबेट्स वाटर टू मालदीव्स फॉर फ्री, इम्पैक्ट ऑन इंडिया बाय प्रशांत धवन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। चाइना तिब्बत का जो पानी है, पीने का पानी, ये भेज रहा है मालदीव्स के लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत इस तरीके से हेल्प करी थी 2014 में, मगर 2024 में मुइज़ू के अंडर मालदीव्स ने भारत से हेल्प नहीं मांगी। ये गए सीधा चाइना के पास और चाइना ने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। मालदीव्स की जो भी वाटर शॉर्टेज है, ये पूरा ये लोग कर रहे हैं तिब्बत के ग्लेशियर के पानी से। नाउ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, वर्ल्ड मीडिया भी ना इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाइना 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख से भी ज़्यादा पानी पीने की बोतलें ऑल द वे तिब्बत से पहले शंघाई फिर सीधा यहाँ पर मालदीव्स भेजेगा एज ए गिफ्ट। ये एक कंप्लीट गिफ्ट है। जो भी 1500 टन पानी चाइना ने शिप किया है मालदीव्स को, इसका पैसा चाइना नहीं लेगा। नाउ आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, स्पेशली चाइना जैसे कंट्रीज कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करते। तो इसके बदले चाइना जियोपॉलिटिकली क्या गेन करेगा? ऑलरेडी आप यहाँ पर कह सकते हैं, चाइना ने 2014 में जिस तरीके से हेल्प करता था इंडिया मालदीव्स को, यहाँ पे हमें रिप्लेस कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। कल को मालदीव्स के प्रेसिडेंट को जब कुछ बड़ा निर्णय लेना होगा मिलिट्री बेस से रिलेटेड, डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड, तो उनके माइंड में ख्याल आएगा कि जो काम इंडिया हमारे लिए किया करता था चाइना कर तो रहा है, तो एक बार को देखी जाएगी। चाइना के साथ रिस्क उठा के देखते हैं, तो ये डेवलपमेंट इंडिया को डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाली है ना। सबसे पहले तो ना, ये सारा इशू बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने यहाँ पर किया क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि एक बार मालदीव्स का जो मैप है ना, ये आप देखें, और उसके बाद मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा कि मालदीव्स जो छोटे छोटे टापुओं और एटोल का एक ग्रुप है, यहाँ पर पानी कैसे आता होगा? कभी आपने सोचा इसके बारे में? क्योंकि ना यहाँ पर कोई नदी है, आसपास पानी है, मालदीव्स के आसपास पानी की कमी नहीं है, मगर ये पानी आप पी नहीं सकते। ये ओशन का पानी है, खारा पानी है, इंसान इसको पी नहीं पाएगा। इंसान को ट्रीटेड पानी चाहिए होता है। तो मालदीव्स ने कई साल पहले ना अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट बनाए थे अपने देश में। डीसैलिनेशन प्लांट क्या करते हैं कि जो समुद्र का खारा पानी है उसे इंसान के लिए पीने लायक बना देते हैं। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी महंगा पड़ता है। कई रिच कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये लोग डीसैलिनेशन प्लांट के जरिए ही अपनी बड़ी आबादी को पानी देते हैं। नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए, सऊदी अरेबिया में भी कोई खास आपको बड़ी नदियां नहीं मिलेंगी, पानी की हमेशा यहाँ पे शॉर्टेज रही है। मगर डीसैलिनेशन प्लांट एक ऐसी इन्वेंशन है कि इसकी मदद से ना ह्यूमन पॉपुलेशन एक एरिया में ग्रो कर सकती है, चाहे वहां पर नेचुरली पीने का पानी अवेलेबल ना भी हो। मालदीव्स का भी सेम केस है। मालदीव्स की आबादी आप अगर देखो तो आज के समय भी काफ़ी कमी है, लाखों में ये 5-6 लाख के आसपास है, बट एक टाइम पर बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। डीसैलिनेशन प्लांट लगने के बाद से ना कई लोगों को भरोसा है मालदीव्स पे। मालदीव्स की इन्वेस्टमेंट्स बड़ी है, मालदीव्स में कई लोग रहने के लिए गए हैं, और ऑल टुगेदर इस कंट्री का पूरा भविष्य ही चेंज हो गया। नाउ अब इमेजिन करके देखो कि इनका जो डीसैलिनेशन प्लांट है, इसमें अगर आग लग जाए, कुछ दिक्कत आ जाए तो क्या होगा? 2014 में यही हुआ था। उस वक्त जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, उनको एक विदेश यात्रा में जाना था, मगर उनको अपनी यात्रा कट करनी पड़ी जब यह पता लगा कि मालदीव्स की कैपिटल माले में एक प्रॉब्लम आ गई है। जो इनका डीसैलिनेशन प्लांट है ये खराब हो चुका है। तो मतलब कि अचानक से मालदीव्स के पास पीने का पानी तक नहीं था, इनकी बड़ी आबादी प्यास से मर सकती थी। और उसी वक्त इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प करी थी ऑपरेशन नीर के अंडर। ये एक ऐसा टाइम था जब मोदी जी बिल्कुल इनिशियली पावर में आए थे, और आप कह लीजिए उनके पावर में आते ही ना एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज उनके सामने ये था कि मालदीव्स का हम क्या करेंगे। और ऑपरेशन नीर अपने आप में इतना यूनिक था क्योंकि भारत की वायुसेना, हमारी नेवी, इंडियन गवर्नमेंट हर तरफ से ना मालदीव्स की हेल्प करने में लग गई थी। क्योंकि जब न्यूज़ सामने आ गई कि इनके डीसैलिनेशन प्लांट काम नहीं कर रहे, तब इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मालदीव्स गुहार लगा रहा था उस टाइम। मालदीव्स ने चाइना को, यूएसए को, इवन बाकी कंट्रीज़ को, यूरोप को कहा कि हमारी हेल्प कर दो। सब कंट्रीज़ ने कहा कि अच्छा देखते हैं, कुछ हम पैसे का कुछ प्रबंध करते हैं, $1-2 मिलियन का कुछ इंतज़ाम हुआ। बट
इंडिया ने एक डेडिकेटेड ऑपरेशन लॉन्च करके हजारों टन पानी रैपिड स्पीड से मालदीव्स तक पहुंचाया था। नाउ मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूं कि चाइना ने ना ये सब नोटिस किया, डेफिनेटली चाइना ने ये सब नोटिस किया होगा। और अब 2024 में जो मोहम्मद मुइज़ू बोल चुके हैं भारत के बारे में, ना एक बार को आप कह सकते हैं मोहम्मद मुइज़ू ने रिसेंटली ये भी तो कहा था कि इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है मालदीव्स का। देखिए वो स्टेटमेंट एक आप कह लीजिए डिप्लोमेटिकली एक देता है प्रेसिडेंट काफी बार, उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, इसलिए उस स्टेटमेंट में मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं थी। बट आज के समय चाइना को यह पता है कि करंट मालदीव्स का प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुका है और अब इसे कंप्लीटली बैक करने की आवश्यकता है। अगर 2024 में मालदीव्स को पानी की शॉर्टेज महसूस होती है तो इंडिया को रूम ही मत दो ऑपरेशन नीर 2.0 लॉन्च करने का, पहले ही हजारों टन पानी मालदीव्स के लिए रवाना कर दो। तो इससे यह दिखता है कि चाइना ने आज के समय कितना ज़रा फोकस किया हुआ है मालदीव्स पर। और ऑब्वियसली इसका रीज़न ये नहीं है कि चाइना को मालदीव्स का कल्चर पसंद है, इनकी शक्लें पसंद है। मालदीव्स को चाइना जो भी सपोर्ट दे रहा है, इसके पीछे चाइना की उम्मीद यही होगी कि इवेंचुअली इन द फ्यूचर जियोपॉलिटिकली मालदीव्स का यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट इंडिया। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी सामने आता है कि तिब्बत, यहाँ पे आप देख पाओगे तिब्बत वो रीजन जो चाइना कब्जा के बैठा है आज के समय, यहाँ पे ना जो ग्लेशियर्स हैं इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं कि जो नदियाँ हैं ओवरफ्लो कर रही हैं। और इन नदियों का जो डेटा है ये चाइना इंडिया के साथ शेयर नहीं करता, बांग्लादेश के साथ नहीं शेयर करता, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इन्हीं ग्लेशियर से गुजर कर आती है इंडिया में और इवेंचुअली यही पानी फिर बांग्लादेश के पास भी जाता है। तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ चाइना बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं कर रहा इस पानी के डेटा को लेकर। बट ये लोग मालदीव्स को तिब्बत से ऑल द वे फ्रॉम तिब्बत पानी भेज रहे हैं। तो ये देखो कंसर्निंग है, बिल्कुल कंसर्निंग है कि तिब्बत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल चाइना इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर चाइना कर रहा है इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू टारगेट इंडिया। ना अगर मालदीव्स इंडिया से हेल्प मांगता, क्या हम हेल्प करते? ऑब्वियसली हम हेल्प करते हैं, इन द पास्ट हेल्प करी थी, आज भी हम हेल्प करने को तैयार हैं। बट इसका सोल्यूशन मैं कहूँगा फॉर द टाइम बिंग यही है कि इंडिया को ओवरवेलमिंगली फिलीपींस कंट्री के सपोर्ट में आना होगा। फिलीपींस के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री फिलीपींस में गए थे, फिलीपींस के सपोर्ट में जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट भी की है। तो चाइना को एक डायरेक्ट मैसेज सेंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अगर मालदीव्स के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करोगे, मालदीव्स की जो डिपेंडेंसी है खुद पर अपनी बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी फिलीपींस का सपोर्ट करेगा और आप फ्यूचर में देखोगे कि इंडिया का सपोर्ट टू फिलीपींस ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, बताइए यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ पे मेरे को लग रहा है चाइना जो है वो बड़ी गेम खेल चुका है। लेकिन इस गेम का खेलने तो थोड़े टाइम अभी उसमें भी कुछ नया और आएगा, बट उसको टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से चाइना ने भी ये गेम खेल, चाइना जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है मालदीव के ऊपर, लेकिन उसका टारगेट मालदीव इसलिए है क्योंकि उसका जो टारगेट है वो है हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत। और मेरे हिसाब से ये वहाँ पे बैठ के फिर इंडिया को डराना चाहता है। लेकिन अब इंडिया भी इतना विकसित हो चुका है, वो चाइना को नहीं है पता कि इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। जिस हिसाब से हम आगे बढ़े, हमारे पास टैलेंट की और अब कमी है नहीं, अभी और टैलेंट आने वाली है। और ये चाइना को है ना, अब है ना मेरे हिसाब से जैसे पाकिस्तान की हालत हुई है ना, वैसे धीरे धीरे करके चाइना की हालत होगी, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी इनकम इंडिया से आ रही थी, ऐसा भी मान सकते हो आप। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि और दूसरा उसके सामने पड़ा है वो है यूएस, अमेरिका। तो अब जिस हिसाब से चाइना कर रहा है, अब तो हमारे साथ अच्छी बातें कर रहा है, मतलब हमारे खुद हमके साथ नहीं, भारत के साथ चाइना अच्छी बातें कर रहा है और उसी बातों में वो उलझाना चाहता है और पीछे से ये काम करना चाहता है। तो ये धीरे धीरे सब कुछ ठिकाने पे हो जाएगा। लेकिन तब तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या वहाँ पे मुइज़ू साहब की सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी। उसके लिए देश को सपोर्ट करने के लिए हम नागरिकों ने जैसे पहले किया था वैसे अब स्टार्ट कर दो। चाइना की एक भी प्रोडक्ट परचेस मत करो, जहाँ पे भी मेड इन चाइना लिखा हो, जो आपको जरूरत हो उसको भी खत्म, जरूरत को जाती कर दो, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। आपसे दोस्तों फिलहाल विदाई ले रहे, लेकिन मिलते और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।